हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं MS SQL सर्वर में SQL ऑपरेटर का नॉलेज। दोस्तों, इसके लिए हम अपने वर्ड पे चलते हैं। दोस्तों, SQL ऑपरेटर क्या होते हैं दोस्तों। SQL ऑपरेटर दोस्तों अभी आपको नीचे देख के पता चल जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि किसी चीज़ को मेरे को जोड़ना है तो उसके लिए मैं प्लस का साइन लगाता हूँ। दिस इज ए ऑल्सो एसक्यूएल ऑपरेटर। माइनस का साइन है, डिवाइड का साइन है, परसेंट का साइन है, एक्सक्लेमेशन का साइन है, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे क्या होते हैं दोस्तों, ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर होते कितने प्रकार के हैं। एक अर्थमेटिक होता है, एक कंपैरिजन होता है और एक लॉजिकल होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं दोस्तों लेट एज्यूम वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी। हेयर इज ए कंटेन करते हैं हम 20 और बी के बराबर हम लेते हैं 10, है ना। तो प्लस ऑपरेटर क्या करता है, किन्हीं दो चीजों को जोड़ने के काम आता है। आपका हमने क्या लिया हुआ है, ए के लिए 20 लिया हुआ और बी के लिए 10। अब हम हर एग्जाम्पल में यही मानेंगे। तो मैं प्लस करना है तो मैं क्या करूंगा, जब भी मेरे को किसी कंडीशन में प्लस करना है तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी। तो इक्वल कितना आएगा मेरा, ये जब भी मैं इसको रन करूंगा तो 30 आएगा। जैसे मैं माइनस करता हूँ ए माइनस बी, है ना, तो 20 में से 10 घटाता हूँ तो कितना आएगा, 10। ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई करना है तो ए इंटू बी तो कितना आएगा, 200। मेरे को डिवाइड करना है तो ऑपरेटर कौन सा लूंगा, डिवाइड का, ए अपॉन बी इक्वल टू 2 आएगा। जब भी मैं कमांड रन करूंगा, परसेंट साइन क्या करता है, रिमाइंडर को बताता है कि मैं जब भी 20 में 10 का भाग दूं, डिवाइड करूं 10 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, तो दोस्तों 0 बचेगा। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, है ना। यहाँ पे हम वही कंटेन ले लेते हैं, कंटेन शामिल कर देते हैं, ए बराबर 20 और बी बराबर 10। ठीक है। इक्वल किस चीज को बताता है, इक्वल इस चीज को बताता है दोस्तों कि क्या ए इक्वल है बी के। यदि ए इक्वल नहीं है बी के तो वो क्या देगा, उसकी कंडीशन, हम जब भी कंडीशन लगाएंगे तो वो क्या कहेगा, नो, यानी ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक है, नॉट ट्रू दे देगा। जैसे इक्वल का साइन, जैसे मैं बोलता हूँ ए बराबर बी, मैं जब भी कमांड रन करता हूं तो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा 0। सॉरी, ए बराबर बी करता हूं तो वो दिखाएगा नॉट ट्रू, क्योंकि 20 10 के बराबर नहीं होता। मैं कहता ए बराबर भी 10 और बी बराबर भी 10 है तो वो कहता ट्रू है, इट्स ट्रू। अब जब भी मैं एक्सक्लेमेशन साइन लगा देता हूं इक्वल के साथ, तो ये क्या करता है, उल्टी कर देता कंडीशन। ए बराबर बी यदि सही नहीं है तब भी ये सही बोलेगा, तब भी ट्रू बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि ए बराबर बी के नहीं है, क्योंकि बी, ए का मान 20 है और बी का मान 10 है, तो ये बराबर नहीं है। पर यदि हमने ये साइन लगा के यहाँ पे कमांड लगाई तो ये क्या बोलेगा, दिस इज ट्रू, यानी ये रिवर्स करता है आपकी जो भी आपने कंडीशन लगाई उसको। ग्रेटर देन और लेस देन, ये दोनों भी उसी चीज को बताते हैं, इक्वल और नॉट, है ना। इफ टू ऑपरेंड्स वैल्यू आर इक्वल हो चाहे नहीं हो, है ना। तो ये तो क्या था, इक्वल हो और चाहे नहीं हो, है ना। इफ वैल्यू नॉट इक्वल, यहाँ पे भी क्या था, इफ वैल्यू नॉट इक्वल देन कंडीशन ट्रू। यहाँ पे यदि ए बराबर बी के यदि 10 नहीं है तब भी ये क्या, ट्रू ही देगा। तो ये दोनों कंडीशन क्या हुई, सेम हो गई। हम दोनों यूज एक जगह कर सकते हैं। अब आता ग्रेटर देन। ग्रेटर देन राइट क्या करता है, ग्रेटर देन बताता है कि क्या ए बी से बड़ा है, तो हमारी यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, ए बी से बड़ा है, क्योंकि 20 है ए का मान और बी 10 है, तो बी छोटा है और ये बड़ा है, तो ए बड़ा है बी से। ग्रेटर देन, तो ए बड़ा है बी, है ना, इज नॉट ट्रू। अब ये क्या बोल रहा है, इफ चेक इफ द लेफ्ट ऑपरेंड वैल्यू, है ना, इज ग्रेटर देन द राइट। ठीक है, ये राइट की तरफ ग्रेटर देन बोलता है क्या, है ना, ऑपरेंड वैल्यू। इफ द यस देन कंडीशन बिकम ट्रू, तो ए बड़ा है बी से, इज नॉट ट्रू बताएगा। और यदि ये लेस देन है तब ये इफ द कंडीशन यस होती है, हाँ कि हाँ भाई छोटा है, इज लेस देन है यानी बी छोटा है, तो क्या बोलेगा कि हाँ ठीक है, तो इस ट्रू बताएगा। ये बताता है आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू द राइट ऑपरेंड, इफ यस देन कंडीशन बिकम ट्रू।
यदि ये कहता है कि क्या 20 ए से बड़ा है, सॉरी बी से बड़ा है और बी के बराबर है, ए बी से बड़ा भी है और ए के बराबर है, तब कंडीशन ट्रू। तो नहीं है, क्योंकि क्या ए बड़ा तो है पर इक्वल नहीं है, ए बड़ा तो है पर इक्वल नहीं है, तो नॉट ट्रू। और यदि क्या बी बड़ा भी है और बराबर भी है, तो लेस देन और इक्वल टू द राइट ऑपरेंड, इफ द यस देन कंडीशन बिकम ट्रू। ये इस चीज पे नहीं ले रहे हम, ये इस चीज पे नहीं ले रहे क्या 20 से बड़ा है, तब इस चीज पे लेंगे तब तो ये चेंज हो जाएगा। मैं ये कंडीशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। फिर आता है एक्सक्लेमेशन के साथ लेस देन, है ना, तो वैल्यू इज नॉट लेस देन भी राइट, ये ट्रू ही बताएगा, चाहे आपकी लेस है चाहे नहीं है, तब भी ये क्या बताएगा, इज नॉट ट्रू ही बताएगा। और यदि आपका नॉट ग्रेटर देन है, नॉट ग्रेटर देन है, तो कंडीशन बिकम ट्रू ही होगी इसमें, ठीक है, एक्सक्लेमेशन। अब आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देयर इज द लिस्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। ऑल कब यूज करते हैं, इट कंपेयर करता है, किस चीज के लिए, हम लॉजिकल किस किस चीजों को कंपेयर करने के लिए, कंपेयर ए वैल्यू करता है, जो भी ऑल वैल्यू इन अनदर वैल्यू सेट के अंदर जो भी वैल्यू है उनको कंपेयर करता है, ठीक है। दूसरा एंड, एक से ज्यादा कंडीशन लगानी है आपको, जैसे मैं कहता हूं 2 + 2 4 होने चाहिए और उसके बाद कहता हूं कि 4/2 यानी 2 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या एक से ज्यादा कंडीशन हो गई, तो हाँ हो गई, तो उसके लिए हम एंड यूज करते हैं। जब भी मेरे को, जैसे मान लो मेरे को राम पे फिल्टर लगाना है ना, है ना, नॉर्मली एक्सेल में हम क्या करते हैं, राम पे फिल्टर लगाते हैं, उसके साथ एक और डेट पे भी फिल्टर लगाना है कि राम के इस तारीख के डेटा कितने थे। तो वो वैसे ही एसक्यूएल के अंदर भी हम एंड का यूज हम किसी चीज को क्या कहूँ, किसी चीज को एक से ज्यादा कंडीशन लगाने के लिए यूज करते हैं। एनी इट कंपेयर करता है लिस्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के अंदर, जो इतने भी लिस्ट है, वैल्यू इन द लिस्ट है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, उनको कंपेयर करने के काम आता है। बिटवीन, इट इज यूज सर्च फॉर वैल्यू विद इन ए सेट ऑफ वैल्यू के अंदर जितनी भी वैल्यू है उनको सर्च करने के। इन इट कंपेयर करता है वैल्यू टू द स्पेसिफाइड इन द वैल्यू, ठीक है, कंपेयर करता है इन स्पेसिफाइड लिस्ट वैल्यू के अंदर जो भी। नोट, इट रिवर्स करता है एनी लॉजिकल ऑपरेटर को, यस है तो उसको नो कर देगा और नो है तो उसको यस कर देगा, नोट कमांड। और कमांड, एक से ज्यादा कंडीशन है, या तो ये होनी चाहिए या ये होनी चाहिए, तब हम जैसे हम एक से ज्यादा कंडीशन लगाते हैं, है ना, तब तो कहते हैं कि मैं एंड और के अंदर डिफरेंस बताऊं, तो मैं क्या हूं, एंड तो मैं कहता हूं कि ये के साथ ये होना ही चाहिए, और मैं कहता हूं कि ये के साथ ये चाहे हो चाहे ना हो, मेरी ये पहली वाली कंडीशन पूरी है तो ट्रू आ जाए, या मेरी दूसरी वाली कंडीशन पूरी है तो ट्रू आ जाए, ठीक है। एग्जिस्ट, इट इज यूज टू सर्च द प्रेजेंस ऑफ रो इन द स्पेसिफाइड, ये प्रेजेंस को बताता है एग्जिस्ट करती है या नहीं करती किसी चीज, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ रो इन स्पेसिफाइड टेबल के अंदर जो भी रो है उसको प्रेजेंस है या नहीं। लाइक, इट कंपेयर करता है वैल्यू सिमिलर वैल्यू यूजिंग वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर, कि जो भी लाइक सिमिलर वैल्यू है उसको कंपेयर करने के काम आता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों यदि आपको कुछ चीज समझ नहीं आई है तो हम जैसे जैसे अब धीरे धीरे प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो उनके अंदर सारी चीजें एक एक करके आपको समझ आ जाएंगी, क्योंकि एक कहते हैं ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों डिफर करते हैं, दोनों अलग होते हैं। तो प्रैक्टिकल में आपको जो चीज़ थ्योरी में नहीं समझ आती, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि हाँ मेरे तो थ्योरी नहीं पल्ले पड़ रही तो क्या पता मेरे को प्रैक्टिकल भी नहीं आएगा, नहीं, वो रूटीन हो जाता है, प्रैक्टिकल आपको समझ अपने आप आ जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। थैंक यू दोस्तों।